राधे राधे दोस्तों, बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति का सार में। तो आज हम आपसे बताएंगे अहोई अष्टमी कब है, तिथि, कहानी और इसकी पूजा विधि के बारे में कि इसकी सही तिथि क्या है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी की तिथि की शुरुआत गुरुवार 24 अक्टूबर रात 1:18 से होगी और जो इसकी अंतिम समापन है वो 25 अक्टूबर रात 1:58 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। रोली चावल और फूलों से पूजा करें। कलश में जल भरकर अहोई अष्टमी की कथा सुने। अहोई अष्टमी को हलवा, पूरी या किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद माता की आरती करें और मंत्रों का उच्चारण करें। रात में तारे निकलने पर माता के चित्र के सामने जल से भरा कलश, दूध, भात, हलवा, पूरी, पुष्प, दीप जलाएं और तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी माता की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई थीं। तो वहाँ नंद भी उनके साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू स्याही उसके साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है और वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वह 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने एक पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। पंडित ने उसको सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय जो है वो माता की बहुत बड़ी दोस्त थी। तो सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं, उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती हैं कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। उस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसके स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्याव हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय होई माता, तू ही पाताल बसती, तू ही है शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासो ताहि घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख ना होवे न पोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता चिर निधि की जाता। रक्त चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माता की आरती जो कोई जन गाता। उरे उमंग अति उपजे, पापी उतरी जाता। ओम जय होई माता। अगर आपको हमारी जानकारी जो हमने बताई है वो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली वीडियो को ज़रूर से देखें।